Welcome back to my channel. Today we are going to learn a new structure. आज के स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, जैसे तुम भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारा काम भी, सरिता नहीं पढ़ती और रेखा भी नहीं, महेश पढ़ा लिखा नहीं है और सुरेश भी नहीं। तो इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाएं, आज हम सीखने वाले हैं। तो आपका स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाएगा। सबसे पहले आप नेगेटिव सेंटेंस पूरा लिखेंगे, फिर एंड से जोड़ेंगे और फिर नीदर लिखेंगे और फिर वर्ब लिखेंगे और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे। इन वाक्यों को दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका आप जानते होंगे, इस तरीके से आप बनाते यदि आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता होता। तो जैसे कि सरिता नहीं पढ़ाती है, सरिता नहीं पढ़ाती और रेखा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको आप इस तरीके से बनाते, सरिता डजन टीच एंड रेखा डजन टीच ईदर। ईदर का मतलब भी होता है। यदि ईदर को हम सेंटेंस के अंत में लगाते हैं तो ईदर का मतलब हो जाता है भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाते, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप इस तरीके से बनाएंगे, जैसे सरिता डजन टीच एंड नीदर डज रेखा। ये आपको छोटा बन जाएगा और आपको बोलने में काफ़ी फ्लुएंसी लाएगा। जैसे सरिता डजन टीच एंड नीदर डज रेखा, इस तरीके से आप बोलेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस, महेश पढ़ा लिखा नहीं है और सुरेश भी नहीं। तो आप सादा तरीके से ऐसे बनाते, महेश इजंट एजुकेटेड एंड सुरेश इजंट एजुकेटेड ईदर। आप इस तरीके से कुछ बनाते इसको। ठीक है, लेकिन आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस तरीके से बनाएंगे, महेश इजंट एजुकेटेड एंड नीदर इज सुरेश। तो आपको बोलने में थोड़ा जो है आपको कम समय लगेगा, आपकी फ्लुएंसी और बढ़िया होगी और आप थोड़ा एडवांस लेवल में बोलेंगे यदि आप इस तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाना है। अगर आप अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करें। तो यदि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक दो सेंटेंस ज़रूर लिखेगा, तो मैं समझूंगा कि आपने इस स्ट्रक्चर से कुछ सीखा है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।